नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप। तो उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आपका अपना यूट्यूब परिवार PS लॉ ब्लॉग में आप सभी का तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन। और श्रावण की इस पावन महीने में आप सभी का PS लॉ परिवार बनारस की इस पावन धरती पर स्वागत करता है। तो अगर आप 12 ज्योतिर्लिंगों में ऐसा ज्योतिर्लिंग जहाँ पे दर्शन किए बिना पूरा जीवन अधूरा रहता है और कहते हैं कि मोक्ष जो है वो बनारस में ही मिलता है। तो बनारस की इस पावन धरती पर जो कि मैं ट्रेन से उतरा हूँ, जी हाँ दोस्तों, आपको ले चलूँगा बाबा विश्वनाथ की गली में और बाबा विश्वनाथ के दर्शन कराऊंगा। तो चलिए दिखाते हैं कि आपको इस ब्लॉग में क्या है। ये ब्लॉग 2 हिस्सों में आएगा। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 इसके बाद आएगा, क्योंकि वीडियोस बहुत लंबा हो जाता है। फिर भी ये 24-25 मिनट का वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, एक बड़ा बदलाव आपको देखने को मिला है। बनारस एंड बनारस, यानी कि 4 भाषाओं में लिखा गया है। तो ये बहुत ही बेहतरीन है और तहे दिल से प्रधानमंत्री को और रेलवे मिनिस्टर को धन्यवाद कि उन्होंने अपनी जो प्राचीन भाषा है संस्कृत, उसे जीवित करने का प्रयास किया है। ये मड़ुआडीह स्टेशन है जिसका नाम बदलकर बनारस स्टेशन रख दिया गया है। यानी अब जो भी बनारस में स्टेशन है, यानी वाराणसी है जंक्शन जो कि मेन स्टेशन है, एक काशी है जो कि वाराणसी जंक्शन से पहले पड़ता है, और उसके बाद वाराणसी सिटी आता है, इसके बाद ये बनारस, यानी कुल मिला के बनारस के नाम पे टोटल 4 स्टेशन हैं। तो बहुत ही बेहतरीन लुक कर रखा है मड़ुआडीह स्टेशन का, यानी बनारस स्टेशन का। देखने में औसम लगता है। आप सभी का एक बार फिर से कन्फ्यूजन दूर कर दूं, बनारस स्टेशन जो है मड़ुआडीह स्टेशन को ही कहते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि दशाश्वमेध घाट जाएं तो उसके लिए सबसे पहले आपको गदौलिया चौराहे पर आना पड़ेगा। और ये गदौलिया चौराहे पे कितना सुंदर दृश्य है इस चर्च का। आप देखिए, वो बहुत प्राचीन चर्च है, जो कभी बनारस गए हैं तो जानते हैं, और बहुत ही मनोहर और सुंदर लग रहा है। गदौलिया चौराहे से आगे आपको 4 व्हीलर या से जाने की इजाज़त नहीं है। 2 व्हीलर से अपना जा सकते हैं, वहाँ पे आगे पार्किंग है। 4 व्हीलर की पार्किंग पहले ही एक सिनेमा घर है, वहाँ पे प्राइवेट पार्किंग है। 2 घंटे का 50 रुपये शायद चार्ज करते हैं, तो कुछ ज़्यादा नहीं है। ठीक है, बनारस में घूमना तो इतना तो पे करना ही पड़ेगा। और ये देखिए, जिसे इस समय बनारस की पेरिस कहा जा रहा है, उत्तर प्रदेश का पेरिस कहा जा रहा है बनारस को, उन गलियों में आपको लेके चलते हैं, दिखाते हैं। देखिए कितना सुंदर दृश्य है, लोग पैदल कदम चाल से चल रहे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री को तहे दिल से धन्यवाद कि उन्होंने यहाँ पे जो डेकोरेशन किया है। ये देखिए, वो पार्किंग आपको दिख रही है सामने, 2 व्हीलर की पार्किंग है, जो बड़ी बिल्डिंग दिख रही है। और ये इस यहाँ का जो डिज़ाइन है वो इस जगह को अवैसम बना देता है। हम जयपुर जाते हैं, वहाँ एक जैसे डेकोरेशन, एक जैसे कलरफुल में जो पिंक सिटी है वो देखने को मिलती है, उसी की जैसे कॉपी करने की कोशिश की गई, लेकिन बहुत ही बेहतरीन और अवैसम लुक लगता है। अगर आप बनारस जाइए तो अगर आप बाबा विश्वनाथ के दर्शन नहीं किए तो कुछ भी नहीं किए, ठीक है। अगर आप नहीं कर पाते, बहुत ज़्यादा भीड़ है सावन में, बाद में जाइए, लेकिन वहाँ पर्टिकुलर चाहिए, माँ गंगा के दर्शन कीजिए। दुकानों का जो नाम है एक सीरीज़ में देखिए लगा हुआ है, बहुत ही बेहतरीन लुक लगता है। और रात के समय का नज़ारा तो और भी ज़्यादा शानदार होता है। एक और आपको ख़ास बात बता देना चाहता हूँ कि मैंने वहाँ की वीडियो को साइलेंट करके फिर से वीडियो देने की कोशिश की है, फिर से अपनी ऑडियो देने की कोशिश की है। तो दोस्तों, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए एक बार नहीं 2 बार से ज़्यादा भी मेहनत करनी पड़ती है। तो मैं देखिए, और एक MP के बाबा दिख गए हैं मुझे, और इनकी भी एक ऑडियो है, वो स्पेशल मैं डालूँगा। उनकी एक अपील थी, उसको मैं आपको सुनाऊँगा, और मेरे हिसाब से वो उनकी अपील कहीं ना कहीं जायज़ है। वो आप देखिएगा, एक नेक्स्ट वीडियो में आएगा। यानी ये टोटल वीडियो 3 पार्ट में आने वाला। बाबा का स्पेशल मैं डालूँगा ताकि वो हिस्सा बाबा के फेवर में जाए। वो बाबा की बातें हैं जो उन्होंने कही हैं। ये देखिए, बनारस में संतुष्टि, सुविधा और रंग वर्षा, ये 3 ऐसे साड़ी के केंद्र हैं जहाँ पे आपको बहुत ही बेहतरीन और बनारसी साड़ियों का एक फ़िक्स रेट पे शॉप है, और आपको जाना चाहिए। बहुत ही अच्छी दुकान है, संतुष्टि है, सुविधा है, और उससे थोड़ा सा पहले आपको रंग वर्षा शॉप मिलेगी, जहाँ पे आप जाके अपनी साड़ियाँ खरीद सकते हैं। तो यहाँ बहुत सारी दुकानें हैं, बहुत ही फेमस गदौलिया चौक तो सभी जानते हैं कि बहुत ज़्यादा फेमस है। पास में कचौड़ी गली है, और
खासकर गदौलिया चौराहे पे ही क्या कहते हैं ठंडई की बहुत सारी दुकानें हैं, वो भी मैं पार्ट 2 में ही दिखाऊंगा आपको वहाँ पे। तो बहुत ही बेहतरीन और ऐसा लुक है। देखिए कुछ लोग क्या कहते हैं अपने सामान को बेचने के लिए जो फुटकर विक्रेता हैं सड़क पे लगा लेते हैं, जिससे आने वाली आम पब्लिक को दिक्कतें होती हैं। तो पुलिस प्रशासन इनको यहाँ से हटाने की कोशिश कर रहा है। एक प्रकार से ठीक ही कार्य है, क्योंकि अगर आप इस तरह से लगा देंगे और सावन का महीना चल रहा है और भीड़ भाड़ भी बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं जाम लगने की समस्या बनी रहती है दोस्तों। अच्छा, वीडियो आपको कैसा लगता है PS लव ब्लॉग के प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताया करिए, क्योंकि हम बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए स्पेशली। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी बाँसुरी देखिए, मैंने इतनी बड़ी बाँसुरी अपनी लाइफ में नहीं देखी थी, मैंने पहली बार देखी। पर ये शॉपकीपर जो था, जो वेंडर था, वो निकल गया, नहीं तो मैं उससे प्राइस पूछता। मेरे हिसाब से 50 या 100 रुपये के आसपास बड़ी वाली बाँसुरी का। ये देखिए, ये पहले आप यहाँ पे अपना चरण स्पर्श कीजिए, यही वो गेट है। ये बाबा विश्वनाथ का जो कहते हैं कि गली, यही वो गली जाएगी जो प्राचीन काल से था। इसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसे जो कॉरिडोर यहाँ से तैयार किया है, ये बेसिकली ये कॉरिडोर, और जो दूसरा वाला कॉरिडोर है वो लास्ट में वीडियो में दिखाऊंगा, उसका पार्ट 2 में आएगा। वो तो इतना बेहतरीन बनाया है कि आपसे क्या बोलूं। ये देखिए, ये खिचड़ी बाबा हैं यहाँ पे। आपको देखिए खिचड़ी बाबा का मंदिर है। यहाँ आपको 24 घंटे तो नहीं करते हैं, रात में तो छोड़ के 8-9 बजे के बाद से खिचड़ी छोड़ के बाकी हमेशा सुबह ही से खिचड़ी बनना स्टार्ट हो जाती है। और बहुत सारे लाखों भक्तों को यहाँ खिचड़ी फ्री में खिलाई जाती है। और साथ में ही देखिए इस चौराहे पे इस समय पहुंच रहे हैं। आगे हम दशाश्वमेध घाट पे जा रहा हूं, क्योंकि मुझे आपको दिखाना भी है और एक प्रधानमंत्री जी का भव्य उद्घाटन भी है आगे, उसको भी दिखाऊंगा। देखिए टिकट काउंटर आ गया है। अब जैसे महाकाल के दर्शन को आप आराम से कर सकते थे, वैसे यहाँ पे भी आप मंगल आरती 350 रुपये में और आराम से बिना लाइन में लगे हुए 300 रुपये में दर्शन कर सकते हैं। और केवल आपको आरती लेना तो 180 रुपये का टिकट है, यानी कि आप चाहें तो डायरेक्ट दर्शन भी कर सकते हैं बिना लाइन और भीड़ भाड़ से बच के। ये बहुत सारी दुकानें हैं छोटी छोटी, जहाँ पे आपको प्रसाद, फूल, अगरबत्ती ये सारी चीज़ें मिलती हैं। तो देखिए यहाँ पे आप सीधे ही चले जाएंगे तो आपको माँ गंगा का दर्शन हो जाएगा। और मैं इसमें माँ गंगा के पावन धरती पर पहुँच चुका हूँ। तो सबसे पहले माँ गंगा को प्रणाम। और यहाँ देखिए बोटों की ढेर लगी हुई है। एक इस समय होता है कि अगर आप बनारस जाइए और नावों पे सैर न कीजिए तो आपको बताइए कैसा लगेगा। तो आपको नावों पे सैर ज़रूर करना चाहिए। और एक जेन्युइन रेट है, मैं आपको बता देता हूँ, इस पार से उस पार का सिर्फ 50 रुपये चार्ज है। अगर आप कभी भी जाइए वो ज़्यादा मांगते हैं तो उनसे आप बार्गेनिंग या डील भी कर सकते हैं। जिनको आप फ़ोटोज़ में देखते हैं वो बनारस घाट देखिए कितना सुंदर लगता है। वो दशाश्वमेध घाट, यहाँ पे जब शाम को आरती होती है तो कितना भव्य रूप होता है यहाँ पर। अगर आप नाव से बीच नाव में दर्शन करके फ़ोटो खींचते हैं तो बहुत ही मज़ेदार लुक लगता है। ये देखिए कितना, आप लुक देख के ही आप मदमस्त हो चुके होंगे मेरे हिसाब से। ये घाट है, यहाँ पे बहुत सारे विद्वान अर्थशास्त्र विद्वान बैठे हुए हैं जो आपको क्या कहते हैं धर्म, कर्म कांड और मुक्ति की क्या कहते हैं पाठशाला पढ़ाते हैं। तो बहुत इसमें कुछ अच्छे भी लोग होते हैं, कुछ बुरे भी लोग होते हैं, वो तो सभी जगह जानते हैं। कुछ लोग गंगा में स्नान कर रहे हैं। मैं नाव पे चढ़ चुका हूँ जो कि एक प्रकार का स्टीमर होता है। इस पार से उस पार कराने का बार्गेनिंग करके मैंने तो उन्हें सिर्फ 40 रुपये दिया, वो 50 मांग रहे थे क्योंकि मैं पुराना कस्टमर था उनका। ठीक है, लेकिन 50 रुपये जेन्युइन है क्योंकि उस पार वो ले जाते हैं और वहाँ पे आपको दिखाएंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं। ये देखिए कितना औसम लुक लग रहा। अच्छा, उस दिन खास मौसम भी बहुत सुंदर था, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। तो बहुत ही बेहतरीन लुक है, बहुत ही मौसम ठंडा है। अब सावन का महीने में सभी जानते हैं कि बारिश का मौसम होता है तो लुक भी औसम होता है। और हम उस पार आ चुके हैं देखिए। और यहाँ पे करीब 40 से 50 मिनट तक क्या कहते हैं नाव रुकती है। आप चाहते हैं यहाँ स्नान कर सकते हैं, ऊँट की सवारी कर सकते हैं और रेत में टहल सकते हैं। तो देखिए बहुत सारे लोग यहाँ पे स्नान कर रहे हैं। मैं तो ऑलरेडी स्नान करके आया था तो मैं तो स्नान नहीं किया, लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ पे स्नान भी कर रहे हैं जो कि 40 मिनट तक करीब नाव रुकेगी। और देखिए इस पार से मैं उस पार के दृश्य को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए कैसा लग रहा है, आप सभी देख सकते हैं। बहुत ही शानदार लुक है। बहुत कुछ छोटी मोटी दुकानें हैं। फिर मैंने वहाँ पे चाय भी पिया तो चाय का प्राइस 10 रुपये था, ठीक ही था, जेन्युइन था। बाकी सारी चीज़ खाने पीने की, पानी थोड़ा सा महंगा है, 20 रुपये की जो बॉटल है उसे 25 से 30 रुपये में देने की कोशिश की जाती है। ठीक है, लेकिन
वो भी मेहनत करते हैं इस पार से उस पार ले आने में। देखिए बहुत सारे लोग स्नान कर रहे हैं, तो मतलब जो एक है इस पार आके स्नान करना वो अलग ही मज़ा होता है। फ़िलहाल मैं इस मज़े से चूक गया क्योंकि मैं ऑलरेडी स्नान करके आया था और मेरे पास अपने कपड़े चेंज करने के लिए नहीं थे या कपड़े नहीं थे, तो मैंने स्नान नहीं किया। मैं भविष्य में जाऊंगा तो ज़रूर स्नान करूंगा। मैं आपको वो भव्य जो दूर दिख रहा है वही माननीय प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया है, वो कॉरिडोर है, उसको मैं पार्ट 2 वीडियो में दिखाऊंगा। बहुत ही शानदार लुक है। और ये माँ गंगा से क्या कहते हैं, मैंने अपने चरण को धुला है पावन जल से, जिसे मैं सादर नमन करता हूँ क्योंकि मैं खुद माँ गंगा की धरती में पैदा होने वाला हूँ। तो कहते हैं ना छोरा गंगा किनारे वाला, तो वो मैं वही छोरा हूँ गंगा किनारे वाला। देखिए कितना मतलब क्या मतलब इस जल को देख के ही मन तृप्त हो उठता है। ऐसी पावन जल, ऐसी पावन जलधारा है माँ गंगा की, जिन्हें सत सत नमन करने का मन करता है। ये देखिए बनारस का जो लुक है ना, बनारस, वो बनारस में वो रस है ना, वो वही रस यहाँ आपको देखने को मिलेगा। स्पेशली दशाश्वमेध घाट पे वो रस मिलता है आपको जो बनारस में होता है। और माँ गंगा का दर्शन हो जाए, बाबा विश्वनाथ का दर्शन हो जाए, कचौड़ी गली का दर्शन हो जाए और गदौलिया पान और उसके साथ ही ठंडई, तो मतलब बिल्कुल मज़ा आ जाएगा। आप समझिए कि एक गाना ट्रेंडिंग में रहता है, आप समझ ए राजा हमके बनारस घुमा दे, तो उस गाने में ही आप समझ लीजिए कि पूरे बनारस को उसमें एक्सप्लेन किया गया है। तो वही बनारस आपको मैं घुमाऊंगा अपने इस ब्लॉग में। बनारस के इस ब्लॉग में बने रहिए। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हमारी नाव जो है वो वापस आने को तैयार है। मतलब ऐसी घटा, घनघोर घटा है कि क्या बताएं, मतलब दिल बाग बाग कर उठा है। बस बारिश नहीं हुई बस उस दिन, बाकी मौसम तो बहुत बेहतरीन था। अच्छा, आपको ये जो वीडियो में बीच बीच में क्या कहते हैं 16:9 और 1 ये देखने को इसलिए मिल रहा है बिकॉज़ क्या कहते हैं मैं इसे 1:1 में कन्वर्ट करने की कोशिश करूँगा ताकि पूरा ही आपको देखने को मिल जाए सही से, वरना कहीं कहीं ये इस तरह का हिस्से में देखने को मिलेगा तो वो मज़ा नहीं आएगा। तो इसके लिए मैं आपको क्षमा प्रार्थी हूँ कि इसे 16:9 में नहीं दिखा पाऊँगा बिकॉज़ इसमें बहुत सारे क्लिप्स जो हैं वो क्या कहते हैं 9:16 में है, जो कि मैंने अपने रील्स या इंस्टाग्राम के पर्पज़ से बनाए थे। तो चलिए आपको बनारस कैसा लगा दोस्तों बताइए। और पार्ट 2 का आपको भी वेट रहेगा, तो इसके लिए मैंने एम रखा है अगर 1000 लाइक आ जाते हैं तो फिर मैं पार्ट 2 डालूँगा इसका, जो कि बाबा विश्वनाथ के उस कॉरिडोर पे ले चलेंगे। तो उस पार का लुक देख लीजिए आप पहले, मतलब जो बालू का लुक है, जो यहाँ पे ऊँट की सवारी होती है। अच्छा, ऊँट की सवारी का आपको प्राइस बता दूँ, वो भी 50 रुपये पर हेड मांगते हैं। तो आप बार्गेनिंग करके जैसे 2-3 लोग हैं तो 40, 90 या 80 में बात कर सकते हैं। वो तो डिपेंड ऑन यू है, मतलब और भीड़ के हिसाब से है कि भीड़ कैसी है। और एक चीज़ और, कभी भी अगर आप स्नान करने जाएं तो कभी बहुत ज़्यादा गहरे पानी में न उतरें। कोशिश कीजिए कि आपको थोड़ा एंटरटेनमेंट है पास में ही कर लीजिए, क्योंकि नदी की गहराई का किसी को भी कोई अंदाज़ा नहीं होता। ठीक है, वहाँ बचाव के लिए बहुत सारे लोग होते हैं, आपको बचा सकते हैं, लेकिन रिस्क लेने में कोई वो नहीं है। मुझे समझदारी नहीं दिखती, क्योंकि कभी बार कई लोगों का ध्यान आपके ऊपर से हट गया तो जान के लिए खतरा होता है। देखिए नाव वापस आ रही है, तो ये जो लुक आपको दिख रहा है ना, ये माँ गंगा का स्वच्छ जल है, पावन जल है। इसमें मोक्ष की प्राप्ति के लिए लाखों लोग ये सोचते हैं कि काश मुझे इसी जल में जलमग्न हो जाऊं, मैं इस जल में मुझे मुक्ति मिल जाए। तो ये वही बनारस की पावन धरती है, वो मोक्ष धाम है। वो इसे मोक्ष धाम बोल सकते हैं, बनारस बोल सकते हैं, वाराणसी बोल सकते हैं, काशी बोल सकते हैं, बाबा विश्वनाथ की धरती बोल सकते हैं और ज्योतिर्लिंगों की धरती बोल सकते हैं। तो अगर आप बहुत सारे ज्योतिर्लिंगों में गए हों, लेकिन अगर आप बनारस ज्योतिर्लिंग पे नहीं आए, यानी बाबा काशी विश्वनाथ की ज्योतिर्लिंग पे नहीं आए, तो आपका सभी जगह जाना क्या कहते हैं शुभ नहीं, मतलब कि आपका प्रभावकारी नहीं होता जितना कि आप काशी में आ जाइए। तो कहते हैं ना कि भगवान शंकर साक्षात आपकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो वो ये वही स्टीमर है, ये वही नाव है जिसमें मैं बैठा हूँ और बहुत सारे लोग बैठे हैं। और आपको बता दूँ, बनारस इस ऐसी पावन धरती, अभी आने वाली मूवी ब्रह्मास्त्र है जो कि यहीं पे शूट हुई है दशाश्वमेध घाट पे। बहुत सारे सीन्स हैं यहाँ पे, और भी बहुत सारी मूवियाँ 80 घाट से लेके
लाखों मूवियाँ क्या कहते हैं बनारस में बन चुकी हैं। भोजपुरी फिल्म में तो कभी ऐसा होगा ही नहीं कि बनारस सीन न दिखाया जाए, और कोई ऐसी वेब सीरीज़ नहीं बनी जो बनारस में न शूट हो। तो बनारस एक ऐसी पावन धरती है जो कि पूर्वांचल का हब बोला जाता है। देखिए कितना सुंदर दृश्य लग रहा है, इस पार से उस पार जाने के लिए लोग जा रहे हैं स्टीमर में बैठ के। यहाँ पे जो स्टीमर है वो नाव में ही इंजन फिट किया हुआ होता है। तो ये देखिए लुक देखिए आप, ये एक्सक्लूसिव पीएस लव ब्लॉक का है, ये वीडियोस एक्सक्लूसिव पीएस लव ब्लॉक का है। हम घाट के नज़दीक पहुंच रहे हैं। तो मैंने आपको कोशिश किया है कि अगर आप किसी कारणवश वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं अभी तत्काल प्रभाव में, तो आप पूरे बनारस का मेरे ब्लॉग के माध्यम से ही देख लीजिए। इसलिए ब्लॉग थोड़ा सा लंबा हो जाता है, पर ब्लॉग लंबे ही अच्छे लगते हैं। शॉर्ट तो वीडियो और इंस्टाग्राम पे आप जा सकते हैं। तो इतने बड़े ब्लॉग को इसीलिए बनाया जाता है ताकि अगर आप जाइए तो उस प्लेस के बारे में पर्टिकुलर आपको एक एक इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ठीक है, अगर आप बनारस आना चाहते हैं तो आपको बनारस में उतरने के लिए या तो वाराणसी जंक्शन पर उतरिए, तो वहाँ से आपको गदौलिया चौराहे के लिए ऑटो या ई रिक्शा मिल जाएगा, या बनारस जो यहाँ की मड़ुआ डी पे उतरिए तो वहाँ से भी आपको डायरेक्ट यहाँ का साधन मिल जाएगा। अगर आप लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट उतरते हैं तो आपको सबसे पहले कैंट आना पड़ेगा, वहाँ से अपना रिजर्व साधन करके या फिर ऑटो रिक्शा से, और फिर वहाँ से आप गदौलिया चौराहे पे आ सकते हैं और ऐसी इस पावन धरती का दर्शन कर सकते हैं। तो आपको मैंने तीनों रास्ते बता दिए हैं। बाकी बनारस में तो बहुत सारे घाट हैं, टोटल शायद 91 घाट हैं। हर एक घाट का दर्शन कराना संभव नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि आपको स्पेशली दशाश्वमेध घाट और मणिकर्णिका घाट, ये जो दोनों पास में ही सटे घाट हैं। मणिकर्णिका घाट एक ऐसा घाट है जहां पे मोक्ष प्राप्ति के लिए लोग जाते हैं। तो ये जो घाट है ना, ये बनारस की शोभा को चार चाल लगा देते हैं। कम से कम लाखों नाव यहाँ पे हैं इस घाट पे। देखिए ये इस नाव को मैं ये दिखा रहा हूँ, ये इतनी बड़ी नाव थी कि मैंने अपनी ज़िंदगी में इतनी बड़ी नाव नहीं देखी थी। मैंने फर्स्ट टाइम नाव देखी। बहुत ज़्यादा क्षमता की नाव थी, करीब 200-250 लोग इसमें बैठ सकते थे। और इसका रिपेयर का कार्य चल रहा है, क्योंकि सावन के महीने में रिपेयर होती है, क्योंकि मछलियों का सीजन होता है। और बहुत भव्य नाव है, इसलिए मैंने इसकी फ़ोटोग्राफ और वीडियोस आपके लिए निकाली है कि बहुत बड़ी नाव थी। इसको देखिए कैमरे के एक छोर से दूसरे छोर पे अब मैं ले आया हूँ, तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इसका रिपेयर हो रहा है। अब हम उस घाट पे जाने का प्रयास कर रहे हैं जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने बनाया हुआ है। तो इससे मैं आपको लुक दिखाता हूँ। देखिए आप अगर आप फ़ोटोजेनिक हैं, इंस्टाग्रामर हैं, वीडियो ब्लॉगर हैं, तो आप बनारस में इस जगह ज़रूर आइए स्पेशली। और देखिए कितना बेहतरीन लुक है यहाँ से। मतलब कि आप देखेंगे ज़्यादातर मूवियों में या रांझड़ा मूवी देखी होगी तो बहुत ज़्यादा सीन यहाँ पे शूट किए गए हैं, चाहे वो खेलते हुए या फिर बहुत सारी मौज मस्ती का या जो भी। तो बहुत ही अच्छा लुक लगता है इन सीढ़ियों पे बैठ के। ठंडी हवाएं जब चलती हैं शाम के समय में या इस मौसम में जाइए, तो जब धूप और छाँव का जो खेल होता है आपके बीच में, वो बहुत ही मज़ेदार सीन है। तो मैं तो दोपहर के वक्त का ये वीडियो है और इस समय थोड़ी धूप और छाँव का खेल हो रहा था। तो मैं उस घाट पे जाने का प्रयास कर रहा हूँ जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी नया बनाया हुआ है। आपको दिखाऊंगा वो घाट, और स्पेशली उस घाट का फुल वीडियो पार्ट 2 में आएगा। तो पार्ट 1 अगर सक्सेसफुल रहा, ब्लॉग अच्छे से लोगों ने देखा, तो पार्ट 2 का भी वीडियो आपको देखने को मिलेगा। अगर आप बनारस जाइए, दशाश्वमेध घाट ज़रूर जाइए, नदी के उस पार ज़रूर जाइए, ठंडाई पीजिए, कचौड़ी गली घूमिए। तो देखिए यहाँ पे ये देखिए मीर घाट है। तो घाटों का मतलब जमावड़ा है। दशाश्वमेध घाट खत्म हो गया तो मीर घाट है। ठीक है, आगे और 1-2 घाट, मतलब ऐसे बताया तो आपको टोटल 91 घाट हैं बनारस में। जो बनारस का जो बात है ना, बहुत ही निराली है। लोग कहते हैं कि बनारस में इतने घाट हैं, प्रयागराज में घाट नहीं है। तो प्रयागराज में गंगा इतनी विस्तृत रूप से है कि यहाँ पे अगर घाट बनाया जाए तो गंगा को रोकना संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पे उनका बहुत बड़ा क्षेत्र है और धीरे धीरे गंगा माँ सक्रिय होती जाती है। होटल अलका है, देखिए बहुत ही बेहतरीन लुक है। यहाँ से अगर आप आइए, यहाँ रुक सकते हैं, तो गंगा व्यू आपको मिलेगा सामने से। देखिए बहुत सारे लोग यहाँ पे स्नान कर रहे हैं। थोड़ी सी एक बात और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट करूँगा, या ये वीडियो ऐसे नगर निगम या इस तरह के लोग देखते हैं तो थोड़ा सा वहाँ साफ़ सफाई तो बहुत बेहतरीन है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन अगर थोड़ी सी कड़ाई हो जाए, लोग थोड़ी गंदगी कर देते हैं, जो दर्शनार्थी हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो भी गंदगियाँ कर देते हैं, भूलवशी कर देते हैं। तो उसके लिए थोड़ी साफ़ सफाई हमेशा मौजूद रहे, मशीनें लगी रहें और थोड़ा टेक्नोलॉजी से लेस चीज़ें रहें, तो और भी ज़्यादा इस घाट के महत्व को बढ़ाया जा सकता है।
ये वीडियो एक्सक्लूसिव PS लॉ ब्लॉग की तरफ से है। तो धीरे धीरे मैं कदम चाल पे चल रहा हूँ। यहाँ छोटी मोटी दुकानें भी हैं और लोग खा पी भी रहे हैं, क्योंकि दर्शन करने के बाद या स्नान करने के बाद लोग थोड़े से भूखे भी हो जाते हैं, भूख भी लग जाती है। क्योंकि बहुत देखिए ये इतनी बड़ी स्टीमर है, ये डबल डेकर है, तो ये भी मैंने आपके लिए कवर किया है। ये वीडियो में देखने में आपको छोटा लग रहा है पर बहुत ही भव्य था। करीब इसमें 400-500 लोग एक साथ ट्रैवल कर सकते हैं इस पार से। यहाँ पे एक बड़ी वाली नाव है जो कि क्या कहते हैं हल्द्वानी से यहाँ पे आती, हल्द्वानी कह रहा हूँ मैं, वो हावड़ा से यहाँ तक आती है, जो जिस पे क्या कहते हैं शिपिंग पर्पस से यूज होती है। वो दूसरे घाट पर उतरती है। देखिए ललिता घाट है। तो इसी तरह मतलब का जो बहुत सारे घाट बने हुए हैं। और ये देखिए मैं वो उस जगह पहुंच चुका हूँ, वो जगह पहुंच चुका हूँ जो आपने बहुत सारे इंस्टाग्राम और वीडियो में देखे होंगे, जहाँ पे माननीय प्रधानमंत्री ने अभी भव्य उद्घाटन किया है। तो वो ललिता घाट पे ही है। और ये ऐसी जगह है जो कि मणिकर्णिका घाट से बिल्कुल सटा हुआ है और मोक्ष धाम के बिल्कुल सटा हुआ है। तो ये देखिए ये एक जो लुक दिया गया है, ये कि रिवर में ये जो वे गया हुआ कुछ दूर तक, वो बहुत ही ज़्यादा इस जगह को अवश्यम और शानदार बना देता है। यार क्या बताऊं, मतलब दिल बाग बाग उठा था ऐसी जगह जाकर। मतलब बिल्कुल ही फोटोजेनिक और बहुत ही अवश्यम था, बहुत ही बेहतरीन बनाया गया है। और बीच में सकरे भी लगाए गए हैं, क्योंकि इन फ्यूचर अगर माँ गंगा बढ़ती हैं तो उनके पानी से कोई इधर उधर ना हो जाए, सुरक्षा पर्पस से इस बीच में सकरे भी लगाए गए हैं। बहुत ही बेहतरीन लुक है। मैं आपको इसीलिए यहाँ पे स्पेशली आया हूँ आपको दिखाने के लिए एक्सक्लूसिव। और आपको बताइए ब्लॉग कैसा लग रहा है। और मैं वहाँ पे पहुँच रहा हूँ, किनारे तक दिखाऊंगा और आगे भी वहाँ बैरिकेटिंग कर रखी है ताकि कोई रिवर में न जाए और यहाँ से छलांग लगा के स्नान न करे। क्योंकि भाई भारत है, यहाँ पे थोड़ी सी अगर सुरक्षा में चूक हो जाए तो लोग उसका मिसयूज करने लगते हैं। तो जो लोग श्रद्धालु अपने परिवार को मोक्ष की प्राप्ति के लिए आते हैं, वो यही जगह अपने परिवार की जल समाधि देते हैं। और उनको जो मुखाग्नि के बाद जो उनकी चिता से जो राख बचती, वो यहीं पे देखिए लोग इन्होंने अपने यहाँ छोड़ा है और स्नान किया। और उनके लंबी आयु तो नहीं कह सकते, उनकी मोक्ष प्राप्ति की कामना करते हैं। तो मतलब ऐसा ये देखिए कुछ राख दिख रही हैं, वो राख दिखाने की कोशिश मैंने की है आपको। बताइए आपको वीडियो कैसा लग रहा है। ये लुक है, ये मौसम है सुहाना। तो ये आपको आगे भी बढ़ता हूँ दिखाऊंगा। मतलब आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ब्लॉग थोड़ा सा बड़ा है और ब्लॉग बड़े ही होने चाहिए। ब्लॉग का मतलब ये क्या है कि उस प्लेस के बारे में आपको एक एक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो जाए तो ही वो ब्लॉग है। बाकी ब्लॉग छोटे बनाने के लिए तो इंस्टाग्राम रील्स देख सकते हैं आप, इसीलिए ब्लॉग्स बड़े बनाए जाते हैं। तो चैनल में ज़रूर बने रहिएगा। और बनारस की पावन धरती को बहुत घुमाऊंगा, आपको BHU भी ले चलूँगा। कई ब्लॉग्स आएंगे मेरे लगातार। मैंने बोला कि मेरे ब्लॉग चैनल जो है वो पर्टिकुलर जहाँ भी जाऊँगा आपको फुल विजिट कराऊँगा। ये नहीं कि 5 मिनट का वीडियो बना दिया और आपका एंटरटेनमेंट ख़त्म। मैं आपको वहाँ जाए अगर नहीं गए फिर भी आप फील कर सकते हैं कि आप बनारस की उस पावन धरती पे हैं। तो ये वही कॉरिडोर है जिसकी चर्चा परिचर्चा जोरों पे थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक ललिता घाट यानी मनकामेश्वर घाट से मनकामेश्वर बोल रहा हूँ, मोक्ष धाम यानी मणिकर्णिका घाट से सटे हुए ये जो कॉरिडोर है, यहाँ से अब बाबा विश्वनाथ का डायरेक्ट दर्शन कर सकते हैं। इस घाट से बहुत ही ज़्यादा असम लुक और शानदार घाट बनाया गया है, बहुत ही बेहतरीन लग रहा है। यहाँ से अगर आप बाबा विश्वनाथ का दर्शन करेंगे तो आपको बहुत ही आसानी से दर्शन हो जाएगा। उसका पार्ट 2 में वीडियो आएगा। ये मैं उस जगह के बहुत ही बेहतरीन है। और आप आइए यहाँ फ़ोटो खींचिए, घूमिए, टहलिए। अगर आप दशाश्वमेध घाट आते हैं तो ललिता घाट से सटे हुए इस जगह ज़रूर आइए। आजकल इसका ही ट्रेंड है, बहुत सारे लोग इस वीडियो में इसको आप डाल भी रहे होंगे, आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे जो नाव हैं वो पानी में खड़ी हैं, अभी इनके जो चालक हैं वो नहीं हैं, तो भी बहुत ही बेहतरीन लुक लग रहा है, आप देखिए। और जो पास में ही ये देखिए वह जहाँ भीड़ ज़्यादा दिख रही है वो वही मणिकर्णिका घाट, वो धुआं जो उठ रहा है, जहाँ पे लोग अपने परिवार को क्या कहते हैं मुखाग्नि देते हैं, उसके बाद फिर जल समाधि दे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा था कमेंट ज़रूर करके बताइएगा। और बनारस की इस धरती का वीडियो आप चाहते हैं कि पार्ट 2 भी आए तो वो भी बताइएगा। और मैं पार्ट 2 बहुत जल्दी आपके बीच लेके आऊँगा। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। तो चलिए मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।